शुनल आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है उसमें एक वर्ड बहुत कॉमन सुनने में आता है, गैम्बलिंग। और ये अलग अलग तरीके से शायद किया जाता है। सो क्या बच्चों में भी ये वर्ड कॉमन हो गया है? मतलब बच्चे भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू गैम्बलिंग करते हैं? यस मोहिनी, कॉमन तो हो गया है क्योंकि गेमिंग गैम्बलिंग अब एक जैसा हो गया ऑलमोस्ट। हम देखते हैं जैसे स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, तो बच्चे होते हैं उनके पास पैसे सोर्सेस कम होते हैं। तो जब सोर्सेस कम होते हैं तो इन सब चीज़ों से वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास 300 रुपये है तो इसे मैं डबल कर लूँ। तो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी बार वो गैम्बलिंग में या इन सब गेमिंग के जो होते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन का हो गया, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि पैसे लगाती है इस पे, हाँ। सट्टा जिसे बोलते हैं, तो वो अब एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गया है। अब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लो, वो आपसे एज लिमिट पूछता है, बट अब कोई वैलिडेशन उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है वो चेक कर ले। जैसे अगर 13 ईयर का कोई बच्चा अगर या 15 ईयर का एंटर कर रहा है, तो उनके पास अगर 18+ रिस्ट्रिक्शन है, तो 18+ वो वैलिडेशन कैसे करेंगे कि ये बच्चा 15 साल का है या 18 साल का है। तो वो कोई उनके पास नहीं, ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है। वो अगर आप 18+ कर दोगे तो वो आपको एंट्री कर देंगे। अब आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने पैसे डाल भी दिए उस पर। अब उसके बाद कॉलेज वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि हम पैसे अपने डबल कर ले, ट्रिपल कर ले, इन सब चीज़ों में वो लगा देते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे फैमिली से लेके अपने दोस्तों से उधार लेके इन सब चीज़ों में पैसे लगा देते हैं, उसके बाद पैसे आते नहीं हैं। एक केस अभी रिसेंटली मेरे पास आया था। तो एक कॉलेज का बच्चा था, उसने एक वर्क फ्रॉम होम करके कोई था, तो उसके पास मैसेज आया आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। तो उसने बोला कि हाँ कर सकते हैं, 1 घंटे देने होंगे आपको। उन्होंने बड़ी फैमिलियर वर्ड में यूज़ किया, अमेज़ॉन से बोल रहे हैं और आपको 1 घंटे काम करना है और कुछ चैनल्स हम आपको देंगे, कुछ चीज़ें देंगे, आपको रिव्यू लिखना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट हमें भेज देना, हम आपको पैसे सेंड कर देंगे। कुछ पैसे उन्होंने सेंड किए भी, उसके बाद ऐसे सेंड करके जैसे इन्होंने सब्सक्राइब किया या रिव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने पैसे सेंड किए, जब 100 रुपये, 150 रुपये, 1000 रुपये ऐसे देते गए वो काम, और वो करता गया, तो उसे ट्रस्ट हो गया कि पैसे आ तो रहे हैं। फिर जब एक समय आया जब उसे बोला गया 50,000 रुपये आप जब लगाओगे तो आपको 10 मिनट के अंदर 80,000 रुपये मिलेंगे। तो उसने सोचा कि 10 मिनट में 80,000 रुपये मिलेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, किसी से उधार ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं 80,000 रुपये जब मिल जाएंगे तो मैं 50,000 उसे वापस कर दूंगा। उसने ले लिए। अब उसने जब ले लिए फिर नहीं आए, वो अटक गए। उन्होंने बोला अभी 80 तो हो गए हैं, डैशबोर्ड पे दिख रहा है, तो एक काम करो आप 1 लाख और लेके आओ, उसके बाद ये 80 और 1 लाख आप एक साथ विड्रॉ कर लेना। तो उसने सोचा कि अब 1 लाख और लाना पड़ेगा। अब जो उसने 50,000 फंसाए थे, उस चक्कर में उसने 1 लाख का भी जुगाड़ किया इधर उधर से लेके। अब जब उसने 1 लाख भी लगा दिए, उसके बाद फिर वो पैसे भी उसके नहीं आए। वो बच्चा था, उसके बाद वो पैसे नहीं ले सकता था किसी से भी। क्योंकि उसने मामी मौसी सबसे ले लिया थोड़े बहुत मतलब पैसे, उधार ले लिया, झूठ बोल के कभी कुछ करके ऐसे ले लिया वर्क फ्रॉम होम के लिए। अब जब इतना हो गया, उसके बाद फिर उसने बताया कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, लॉस हो गया मेरा, ये पैसे नहीं दे रहे। उसके सिस्टर ने मुझे कॉल किया, उसने बोला ये बात नहीं कर रहा है किसी से, तो क्या करूं मैं। तो मैंने बोला पहले तो उससे जिम्मेदार मत ठहराओ, ब्लेम मत करो, बड़े बड़े ऐसे फंस रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में, तो टास्क बेस्ड फ्रॉड में तो बड़े बड़े ट्रैप हो रहे हैं, तो आप उसे ब्लेम मत करो। ये आप कहिए ये चीज़ की चाहे आपका 500 रुपये जाए, चाहे आपका 5,000 जाए, आप कंप्लेन कीजिए 1930 पे, इमीडिएट कंप्लेन कीजिए। हमने उसे वही गाइड किया कि आप इमीडिएट कंप्लेन करो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ, फॉलो अप करो। ये नहीं कि आपने रिपोर्ट कर दी तो बस ख़त्म आपका काम। आप फॉलो अप भी करो उनके साथ में, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप विक्टिम हो, तो आपकी जिम्मेदारी आप फॉलो अप करो। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो क्या आप डॉक्टर को बता के एक बार जाके ख़त्म कर देते हो? फॉलो अप करते हो ना, तो वो फॉलो अप करना होता है। तो फॉलो अप बताया हमने कि फॉलो अप करिए आप। फिर मैंने उसे मेंटली ये चीज़ भी बताई कि आप परेशान मत हो सकता है आपके पैसे वापस आ जाए, और अगर नहीं भी आते हैं तो उसकी सिस्टर, मैंने बोला उसे ब्लेम मत करो, आप ये समझ लो कि ये वो फीस थी उसके, वो सीखने की। अब वो कभी साइबर क्राइम का शिकार नहीं होगा, क्योंकि उसने फीस पे कर दी, चाहे किसी के 500 रुपये जाए या 5,000 जाए, 5 लाख जाए, वो उसकी फीस है। तो बेसिकली ये होता है कि साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो स्कैमर्स जो हैं वो इस तरह का माहौल ही क्रिएट कर देते हैं, या तो डरा देंगे, या तो लालच देंगे, या तो पैनिक क्रिएट कर देंगे, जैसा हमने डिजिटल अरेस्ट के केसेस में देखा। पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो उन सब ट्रिक का यूज़ करके स्कैमर्स जो होते हैं, तो ये विक्टिम्स को ट्रैप करते हैं, और एनीवन कैन
ट्रैप्ड। कोई भी ट्रैप हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए जो विक्टिम है उसका सपोर्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए, ना कि ब्लेम करना चाहिए तूने ऐसा कर दिया। क्योंकि मान लो कि उस मेंटल स्टेटस में उसने अगर सुसाइड कर लिया या कोई गलत कदम उठा लिया तो ज़िंदगी पैसों के सामने हार गई वो वाला हाल हो जाता है। तो ज़िंदगी बच गई वो बड़ी बात थी, पैसे तो आ जाएंगे। तो वही था, हमने उसे कंसल्ट किया कि बच्चा है, इट्स ओके, अगर वो कुछ अच्छा ही करना चाह रहा था अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए पैसे कमाना चाह रहा था, बट शॉर्टकट आप कभी यूज़ करने मत सोचिए, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कहीं नहीं होता। तो अगर पैसे कमाने का शॉर्टकट आपको मिल रहा है तो थोड़ा सा एक बार ये चीज़ें आप सोचो कि शॉर्टकट क्यों मिल रहा है।